थ्रेड आ गया है जिसने चैट जीपीटी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फेसबुक को 10 महीने लगे थे 1 मिलियन यूजर पाने में, स्पॉटिफाई को 5 महीने और इंस्टाग्राम को 75 दिन लगे थे 1 मिलियन यूजर पाने में। वहीं अगर चैट जीपीटी की बात की जाए तो चैट जीपीटी ने 1 मिलियन यूजर सिर्फ 5 दिन में मुकम्मल कर लिए थे और इस थ्रेड एप्लीकेशन ने 1 मिलियन यूजर सिर्फ 1 घंटे में मुकम्मल कर लिए हैं। थ्रेड एप्लीकेशन मार्क जकरबर्ग ने बनाई है। दोस्तों, मार्क जकरबर्ग बहुत ज़हीन आदमी है। जिस उम्र में बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेलना सीखते हैं उस उम्र में मार्क जकरबर्ग पूरी गेम बना लेते थे। दोस्तों, मार्क जकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाई तो उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। फेसबुक लॉन्च हुई तो सब बड़ी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल फेसबुक को खरीदने की कोशिश में थी क्योंकि फेसबुक में उन्हें मुस्तकबिल दिख रहा था। आखिरकार मार्क जकरबर्ग याहू कंपनी के पास गए। याहू कंपनी ये देखकर खुश होगी कि 20-22 साल का लड़का हमसे ज्यादा $1 बिलियन लेगा और फेसबुक हमें दे देगा। लेकिन मार्क जकरबर्ग ने कहा कि मैं कंपनी बेचने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूँ कि मेरी कंपनी की क्या बोली लगती है, मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी है। और आज वो कंपनी $900 बिलियन से भी ज्यादा की है। सन 2012 तक फेसबुक बहुत अच्छे में जा रहा था। अचानक इंस्टाग्राम आया तो कुछ लोग फेसबुक को छोड़कर इंस्टाग्राम पर अपने फोटो वगैरह अपलोड करने लगे। इंस्टाग्राम बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा था। ये देखकर मार्क जकरबर्ग ने $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीद लिया। सन 2014 में व्हाट्सएप आ गया और व्हाट्सएप बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। व्हाट्सएप पर लोग एक दूसरे को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो वगैरह सब भेज सकते थे और ये सब फीचर फेसबुक के मैसेंजर में भी थे। लेकिन फेसबुक मैसेंजर इस्तेमाल करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसमें ईमेल वगैरह बनानी पड़ती थी। वहीं अगर व्हाट्सएप की बात की जाए तो व्हाट्सएप में सिर्फ अपना नंबर डालना पड़ता था जो हर किसी को आसानी से याद भी रहता था और मैसेंजर चीजें सेंड करने में बहुत वक्त और डेटा लेता था, जबकि व्हाट्सएप पर बहुत कम डेटा में भी चीजें सेंड हो जाती थी। इसलिए व्हाट्सएप में हर रोज नए 10 लाख लोग शामिल हो रहे थे। ये देखकर मार्क जकरबर्ग ने सोचा कि ये व्हाट्सएप हमारे लिए बाद में बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, ये हमारे मुखालिफ खड़ा होगा, इसे भी खरीद लेना चाहिए। अब व्हाट्सएप ब्रांड एक्टर की कंपनी थी। ब्रांड एक्टर को फेसबुक कंपनी में काम करने का बहुत शौक था, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने ब्रांड एक्टर को अपनी कंपनी फेसबुक में जॉब नहीं दी और निकाल दिया। ब्रांड एक्टर गुस्से में घर आए और कहा कि अब मैं किसी के साथ काम नहीं करूंगा, मैं अपना कुछ बनाऊंगा जिसे दुनिया देखेगी, और ब्रांड एक्टर ने व्हाट्सएप बना दी। मार्क ने व्हाट्सएप खरीदने का कहा तो ब्रांड एक्टर ने अपना बदला लेने के लिए बहुत उल्टी पुल्टी शर्तें रखी और कहा कि गूगल ने हमारी बोली 80,000 करोड़ की लगाई है, 80,000 करोड़ दो और व्हाट्सएप खरीद लो। मार्क जकरबर्ग को व्हाट्सएप में फ्यूचर नजर आ रहा था, इसलिए मार्क जकरबर्ग ने 80,000 करोड़ छोड़कर 1,60,000 करोड़ दिए और व्हाट्सएप को खरीद लिया। 2020 में मार्क ने कहा कि हम मेटावर्स बनाएंगे। मसलन अगर आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं तो एक चश्मा अपनी आंखों पर लगाएंगे और अपने दोस्त को बिल्कुल रियल वाली फील में अपने पास पाएंगे और उससे बातचीत कर सकते हैं। ये इतना एडवांस होगा कि अगर आप ये चश्मा पहनकर अगर स्माइल भी करेंगे तो वो भी आपके दोस्त को जाहिर होगी, और अगर आपका दोस्त दाएं से बोल रहा है तो आपको दाएं से आवाज आएगी, और अगर कोई बाईं तरफ से बोल रहा है तो आपको बाईं तरफ से आवाज आएगी, और आप किसी मुल्क या जगह जाए बगैर भी उसकी रियल वाली फील अपने घर में पा सकते हैं। और अब थोड़ी सी बात करते हैं मार्क जकरबर्ग और इलोन मस्क की फाइट के बारे में। इलोन मस्क ट्विटर खरीदने से पहले उल्टे फुल्टे ट्वीट करके मार्केट ऊपर नीचे करते रहते थे। ट्विटर के सीईओ और कुछ लोगों ने इलोन मस्क को उल्टे फुल्टे ट्वीट करने से रोका और फिर इलोन मस्क ने आहिस्ता आहिस्ता ट्विटर के शेयर खरीदना शुरू कर दिए। इसी तरह इलोन मस्क ने ट्विटर के 9-10% शेयर खरीद लिए और फिर ट्विटर के सीईओ से कहा कि क्या तुम ये थोड़े से लोगों को ब्लू टिक देते हो, ये सब लोगों को दो, और यहाँ लोगों को बोलने की भी आज़ादी नहीं है, तुम किसी के कहने पर लोगों का अकाउंट उड़ा देते हो। ट्विटर के सीईओ ने कहा कि हम तो इसी तरह काम करते हैं, और इलोन मस्क को भी ट्विटर पर इतनी ज्यादा आज़ादी नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने ट्विटर को खरीदने का फैसला किया और इलोन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीद लिया। इलोन मस्क ने ट्विटर को बहुत महंगी कीमत में खरीदा था और ये सुनकर लोग पागल हो रहे थे कि ये कर क्या रहा है। मसलन अगर आपके पास 200 रुपया हो और उसमें से 45-50 रुपए की कोई ऐसी चीज खरीद लें जिसका कोई मुस्तकबिल ना हो और
और वो चीज आपको पैसे भी ना कमा के दे रही हो। और ट्विटर खुद भी पैसे नहीं कमा रहा था। अब ये एलोन मस्क की जहानत कहो या बेवकूफ़ी। अगर आपको एलोन मस्क की जिंदगी के बारे में मजीद जानना है तो आखिर में एक वीडियो आएगी, उसे क्लिक करके जरूर देख लेना। अब आते साथ ही एलोन मस्क ने ट्विटर में से 80% लोगों को निकाल दिया और फिर कहा कि ब्लू टिक के मुझे पैसे दो, जो मुझे पैसे देगा उसे ब्लू टिक मिलेगा। अब ब्लू टिक बड़े सेलिब्रिटी या बड़े ब्रांड को मिलता था और वो ब्लू टिक हर दूसरे तीसरे ने पैसे देकर खरीद लिया। ब्लू टिक एक एतमाद का साइन था। जिसके पास ब्लू टिक होता था उसकी बड़ी वैल्यू और उसकी बात मानी जाती थी। ब्लू टिक उसे मिलता था जिसके नाम पर आर्टिकल वगैरह छपे हों और वो बड़ा सेलिब्रिटी हो। अब ट्विटर पे से लोगों का एतमाद खत्म होने लगा और ट्विटर की सेल भी कम होने लगी। और एलोन मस्क ने फिर एक बड़ा ऐलान कर दिया कि जो मुझे पैसे देगा वो 10,000 ट्वीट पढ़ सकता है और जो मुझे पैसे नहीं देगा वो एक लिमिट तक सिर्फ 1,000 ही टेक्स्ट पढ़ सकता है। अब लोग और भी ज्यादा परेशान थे कि अचानक मार्क जकरबर्ग ने ट्विटर के मुखालिफ अपना ऐप थ्रेड लॉन्च कर दिया। अब एलोन मस्क ने कहा कि इसने मेरे ट्विटर की नकल की है जिसे मैंने $44 बिलियन में खरीदा है। और एलोन मस्क ने कहा कि इसको मैं अदालत में भी घसीटूंगा। एलोन मस्क ने जो 80% लोग ट्विटर से निकाले थे वो मार्क जकरबर्ग ने अपने साथ मिला लिए। उन लोगों के पास ट्विटर की बहुत अहम इंफॉर्मेशन थी और ट्विटर जैसा ही एक ऐप थ्रेड बनाकर लॉन्च कर दिया। फिर एक बंदे ने ट्वीट किया कि एलोन भाई मार्क जकरबर्ग से मत लड़ो, उन्हें कुनफू आता है। और एलोन मस्क ने फिर लिखा कि मैं फाइट के लिए तैयार हूँ। और मार्क जकरबर्ग ने इस सब का स्क्रीनशॉट लेकर लिखा कि मुझे लोकेशन सेंड करो, कहाँ लड़ना है। दोस्तों ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिन्होंने पूरी दुनिया को काबू किया हुआ है, ये आपस में फाइट के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद एलोन मस्क ने लोकेशन भी सेंड कर दी और अब ये दोनों फाइट की ट्रेनिंग भी लेने लगे और इन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। ये जंग शुरू उस वक्त हुई जब मार्क जकरबर्ग ने ट्विटर के मुखालिफ थ्रेड ऐप को लॉन्च करने का कहा। अब इस बात पर एलोन मस्क का बहुत बड़ा नुकसान था। थ्रेड एप्लीकेशन की इतनी जल्दी वायरल होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इंस्टाग्राम पर जितने भी यूजर थे वो सिर्फ एक ही क्लिक में थ्रेड पर ज्वाइन हो रहे हैं। इन्हें कोई नई आईडी वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों थ्रेड एप्लीकेशन ने सिर्फ 7 घंटों में ही 10 मिलियन यूजर मुकम्मल कर लिए हैं। दोस्तों इसमें हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी बिजनेस हो उसमें सबसे पहले आपको अपने कस्टमर की इज्जत करनी होगी, क्योंकि रिस्पेक्ट हर किसी को प्यारी होती है। और ऐसा ना हो कि आप सब अपनी ही करते रहें, अपने कस्टमर की सुने ही ना, और फिर कोई थ्रेड एप्लीकेशन जैसा आए और फिर आप अपना सिर पकड़कर बैठ जाएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल अमसल AK को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।